हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम टू सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन पेपर। इससे पहले हमने 1 to 30 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से जाकर आप वो वीडियो देख लीजिएगा। और 2022-23 का क्वेश्चन पेपर है, तो 22 का मैंने ऑलरेडी सॉल्व करा दिया है। 23 का पार्ट 1 भी हो चुका है। पार्ट फर्स्ट जब हमने 1 to 30 क्वेश्चन को कवर किया था, तो जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उनको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट इज नॉट फिक्स्ड कॉस्ट? इनमें से कौन है? डिप्रिसिएशन, टैक्सेस, सीट्स या इंटरेस्ट, इनमें से कौन से कॉस्ट है जो कि फिक्स्ड नहीं है? ठीक है, इससे पहले मैंने एक क्वेश्चन बताया हुआ था जहां पर ऑप्शन था कि कौन सा फिक्स्ड कॉस्ट है। यहाँ पर ऑप्शन आपका डिप्रिसिएशन सही था। यहाँ पर क्या पूछा है? नॉट फिक्स्ड, इनमें से कौन सा फिक्स्ड नहीं है? तो डिप्रिसिएशन, टैक्सेस, इंटरेस्ट, ये सभी क्या है? फिक्स्ड कॉस्ट है। ऑप्शन नंबर सी, सीड क्या हो जाएगा? सीड, फर्टिलाइजर सभी फिक्स कॉस्ट नहीं होते हैं। ऑप्शन वे कहते हैं होते वेरिएबल होते हैं। सो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 32, आइसोक्वेंट्स आर लीनियर व्हेन द रिसोर्सेज आर। आइसोक्वेंट जो है वो लीनियर होती है जब रिसोर्स सब्सटीट्यूट्स होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं, परफेक्ट सब्सटीट्यूट्स या परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स। ठीक है, सो आइसोक्वेंट्स आर लीनियर व्हेन द रिसोर्सेज आर परफेक्ट सब्सटीट्यूट। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट, पूर्ण विकल्प। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। Then question number 33, elasticity of production is the first stage of production function is. Elasticity of production in the first stage of production function is greater than unity, less than unity, zero या infinity। जो इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्शन होता है फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन में, डिफरेंट फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, डिफरेंट थर्ड स्टेज होते हैं। तो फर्स्ट स्टेज में जो इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्शन होता है वो क्या होता है? ग्रेटर देन यूनिटी, मतलब एक से ज्यादा होता है, एक से कम होता है, जीरो या इन्फिनिटी होता है। सो इट इज ग्रेटर देन यूनिटी, इकाई से अधिक, एक से ज्यादा होता है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 34, फैमिली एंड हायर्ड लेबर्स आर एग्जांपल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री सब्सटीट्यूट्स, परफेक्ट सब्सटीट्यूट्स या परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स। ठीक है, सो फैमिली और जो हायर्ड लेबर्स होते हैं वो दूसरे एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं। सो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा यहाँ पर? करेक्ट। ठीक है, फैमिली एंड हायर्ड लेबर्स आर एग्जांपल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री, ये दूसरे एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट का एग्जांपल है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 35, एट ब्रेक इवन पॉइंट इन अ प्रोडक्शन प्रोग्राम द प्रॉफिट ऑफ द फार्मर इज नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो या कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। ठीक है, सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, और फ्रेंड्स मैंने 3 साल 21 का, 22 और 23 का क्वेश्चन पेपर एनालाइज किया हुआ है, जहाँ पर बहुत सारे अप्रॉक्सीमेट 30 to 40% क्वेश्चन सेम टू सेम रिपीट हुए हैं, ऑप्शन भी नहीं चेंज किया है। तो याद रखिएगा कि प्रीवियस जो पेपर्स हैं आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो उनको आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा जितने भी हैं प्रीवियस पेपर। और एक से पहले भी एक पीडीएफ मैंने जहाँ पर अपलोड की हुई है, मतलब पीडीएफ नहीं है, वीडियोज़ है, यहाँ पर 5 पार्ट्स है, तो वो भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहां से बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड है। एट ब्रेक इवन पॉइंट द प्रोडक्शन प्रोग्राम द प्रॉफिट ऑफ द फार्मर इज क्या होती है? जीरो। ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट पर जो प्रॉफिट होता है फार्मर का वो जीरो होता है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल जोन ऑफ प्रोडक्शन? इनमें से कौन है जो कि इरेशनल जोन ऑफ प्रोडक्शन है? जोन फर्स्ट जोन, सेकेंड जोन, थर्ड जोन या जोन फर्स्ट एंड थर्ड? ठीक है, तो हमें रेशनल और इरेशनल जोन पता होना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जोन फर्स्ट एंड सेकेंड जो होते हैं ये हमारे रेशनल जोन होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं? रेशनल जोन होते हैं। जोन जो थर्ड होता है वो इरेशनल जोन होता है। ठीक है, जोन थर्ड जो होता है वो इरेशनल जोन होता है। ठीक है, then question number 37, the elasticity of production is zero when APP is maximum, MPP is maximum, MPP is zero, TPP is maximum। ठीक है, जो इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्शन है वो जीरो होता है जब एपीपी हमारा मैक्सिमम होता है, या एमपीपी मैक्सिमम होता है, या एमपीपी जीरो होता है, या टीपीपी हमारा मिनिमम होता है। ठीक है, तो कब मैक्सिमम होता है? जब एमपीपी जीरो होता है। ठीक है, व्हेन इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्शन इज जीरो व्हेन एमपीपी इज जीरो। मींस इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्शन जीरो कब होगा? जब हमारा एमपीपी जीरो रहेगा। ठीक है, और मैक्सिमम कब होगा? जब इलास्टिसिटी, मतलब इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्शन
1 कब होगा? जब एमपीपी हमारा मैक्सिमम होगा। ठीक है, दो चीज याद रखना है। इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्शन 0 कब होगा? जब हमारा एमपीपी 0 हो जाएगा। इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्शन 1 कब होगा? जब हमारा एमपीपी मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर आपका 1 लिख देता तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाता। Then question number 38, production possibility curve is concave to the origin when the product substitutes are constant rate, increasing rate, decreasing rate या none of the above. ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज कॉन्केव टू द ओरिजिन व्हेन द प्रोडक्ट सब्स्टिट्यूट्स एट डिक्रीजिंग रेट। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट। फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन पार्ट नंबर 7 वीडियो में, पार्ट 7 में एक क्वेश्चन गलत हो गया था बताने में, क्वेश्चन नंबर 31। ठीक है, एक बार आप लोग फिर से देख लीजिएगा। पार्ट नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 31, जहां पर क्वेश्चन था कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज डैश टू द ओरिजिन। ठीक है, मतलब बताना था कि जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है वो ओरिजिन से कैसा है, कॉनकेव है, कॉन्वेक्स है, पैरेलल है या ऑल ऑफ द अबव। तो वहां पर मैंने गलत क्वेश्चन ऑप्शन बता दिया था, कॉन्वेक्स बता दिया था, तो वो रॉन्ग है, कॉनकेव इसका सही होगा। ठीक है, एक बार आप लोग देख लीजिएगा वो क्वेश्चन जाकर के, पार्ट नंबर 7 में क्वेश्चन नंबर 31, जहां पर ऑप्शन मैंने कॉन्वेक्स बताया हुआ है तो वो गलत है, आप लोग देख लीजिएगा, कॉनकेव आंसर सही होगा। देन क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू ऑफ एमसी इज ग्रेटर देन एटीसी। ठीक है, कौन सा सही है? एमसी इज फॉलिंग, marginal cost, then ATC is falling, ATC is rising, AVC is falling। ठीक है, तो इनमें से आपका सही कौन सा हो जाएगा? ATC is falling, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट। ठीक है, ATC is falling when MC is greater than ATC, ATC is falling। Then question number 40, which of the following cost includes managerial service component? कौन सा कॉस्ट है जो कि मैनेजरियल सर्विस कंपोनेंट को इंक्लूड करता है? कॉस्ट A1, कॉस्ट C3, कॉस्ट B1 या कॉस्ट D। ठीक है, तो मैनेजरियल सर्विस कंपोनेंट को कौन सा कॉस्ट इंक्लूड करता है? कॉस्ट D। ऑप्शन नंबर D क्या हो जाएगा यहाँ पर? करेक्ट। फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियोस जो है उनको भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 41, द लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व passes through the minimum points of all short run average total cost curve, passes through the minimum point of all short run average variable cost, yeah, is the envelope of all short run average total cost curve, yeah, is the envelope of all short run average variable cost curve। ठीक है, so long run average cost is the envelope of all short run average total cost curve। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा यहाँ पर? करेक्ट। Then question number 42, in production function when MPP increases TPP। प्रोडक्शन फंक्शन में जब MPP इंक्रीज करेगा देन TPP क्या करेगा? इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट, इंक्रीज एट डिक्रीजिंग रेट, इंक्रीज एट कांस्टेंट रेट या डिक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट। ठीक है, जब प्रोडक्शन फंक्शन में MPP इंक्रीज करेगा तो TPP भी क्या करेगा? इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट। ठीक है, when MPP increases TPP also increases at increasing rate। जब MPP 0 हो जाएगा, ठीक है, लिख देता हूं, when MPP is equal to 0 देन क्या होगा? TPP आपका मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, देन TPP इज मैक्सिमम। ठीक है, तो ये चीज याद रखना है, when MPP is 0 TPP is maximum। Then question number 43, in production function when MPP decreases TPP। प्रोडक्शन फंक्शन में जब MPP डिक्रीज करेगा तो TPP क्या करेगा? इंक्रीजेस एट इंक्रीजिंग रेट, इंक्रीजेस एट डिक्रीजिंग रेट, इंक्रीजेस एट कांस्टेंट रेट या डिक्रीजेस एट डिक्रीजिंग रेट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इंक्रीजेस एट इंक्रीजिंग रेट। जब MPP डिक्रीज करेगा तो TPP इंक्रीज करेगा एट डिक्रीजिंग रेट। ठीक है, क्या करेगा? इंक्रीज एट डिक्रीजिंग रेट। क्वेश्चन नंबर 44, इन प्रोडक्शन फंक्शन व्हेन MPP इज लेस देन APP इज इंक्रीजिंग, APP इज डिक्रीजिंग, APP इज कांस्टेंट या APP इज मैक्सिमम।
जब MPP हमारा लेस रहेगा APP से, देन APP इज डिक्रीजिंग। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट। फ्रेंड्स, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होते हैं, इसलिए ध्यान से पढ़िएगा। अगर आपने थ्योरी नहीं पढ़ी है तो बहुत मुश्किल होगी आपको समझने में। थ्योरी आप लोग जरूर पढ़ा करिए, नहीं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है क्वेश्चन को समझने में। Then question number 45, elasticity of production at the end of zone 1 of production function is more than 1, equal to 1, less than 1 या 0। जो elasticity of production होता है at the end of zone 1 of production function वो क्या होता है, equal to 1। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा यहाँ पर, करेक्ट, इट इज इक्वल टू 1। Then question number 46, in zone third of production function डैश इज मिनिमम। जोन थर्ड में प्रोडक्शन फंक्शन के कौन सा मिनिमम होता है, TPP मिनिमम होता है, APP मिनिमम होता है, MPP मिनिमम होता है या नॉन ऑफ दी अबव। ठीक है, तो मिनिमम कौन होता है, MPP। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, MPP इज मिनिमम इन जोन थर्ड ऑफ द प्रोडक्शन फंक्शन। Then question number 47, there is no scope for reorganization of resource increases in dash of the production function। जोन फर्स्ट में, जोन सेकंड में, जोन थर्ड में या जोन फर्स्ट एंड थर्ड। ठीक है, वहां पर कोई स्कोप नहीं है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिसोर्स इंक्रीजेस इन डैश ऑफ द प्रोडक्शन फंक्शन। तो जोन थर्ड में, ठीक है, हमेशा वहां पर आपको लॉस ही होगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। Then question number 48, in zone third of the production function, MVP is less than MIC, MVP is greater than MIC, MVP is equal to MIC या none of the above। जोन थर्ड प्रोडक्शन फंक्शन में जो MVP होता है वो लेस देन MIC। ठीक है, MVP is less than MIC and MR is less than MC। ये भी याद रखना, MR is less than MC and MVP is less than MIC। Question number 49, in zone second of the production function, MR is less than MC, MR is greater than MC, MR is equal to MC या none of the above। तो जोन सेकंड में क्या हो जाएगा, MR is equal to MC। ऑप्शन नंबर सी क्या होने वाला, क्या हो जाएगा, करेक्ट। Then question number 50, the farmers aim for profit maximization in that stage of production function। जो फार्मर्स है वो प्रॉफिट के लिए एम्स फॉर प्रॉफिट मैक्सिमाइज इन विच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। ठीक है, सबसे तो उसको प्रॉफिट के लिए कौन सा स्टेज ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन है जहां पर होगा, जोन फर्स्ट एंड सेकंड ओनली, जोन सेकंड ओनली, जोन सेकंड एंड फर्स्ट एंड थर्ड ओनली, जोन थर्ड। जोन थर्ड में तो हमेशा लॉस होता है। ऑप्शन सी और डी तो बिल्कुल नहीं होने वाले। सो सबसे ज्यादा प्रॉफिट कहां पर होगा, मैक्सिमाइज प्रॉफिट जोन सेकंड। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51, फिक्स्ड कॉस्ट आर आल्सो कॉल्ड एज ओवरहेड कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या नॉन ऑफ द अबव। सो फिक्स्ड कॉस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, ओवरहेड कॉस्ट। ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट को क्या बोलते हैं, ओवरहेड कॉस्ट। अब क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेरिएबल कॉस्ट आर आल्सो कॉल्ड एज विच, आउट ऑफ पॉकेट, मार्जिनल कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या नॉन ऑफ द अबव। ठीक है, तो बहुत लोग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लगा के आएंगे, बट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अलग है वेरिएबल कॉस्ट से। तो इसे हम बोलते हैं प्राइम कॉस्ट। ठीक है, ये हम लोग डायरेक्ट कॉस्ट बोल देते हैं। ठीक है, डायरेक्ट कॉस्ट। सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, नन ऑफ द अबव। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव। वेरिएबल कॉस्ट को हम लोग प्राइम कॉस्ट के नाम से जानते हैं, डायरेक्ट कॉस्ट के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, एडिशनल कॉस्ट इनकर्ड टू प्रोड्यूस एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट इज। जो एडिशनल कॉस्ट हमारा लगता है कोई एडिशनल यूनिट को प्रोड्यूस करने में, उसे क्या बोलते हैं, मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज मार्जिनल इनपुट कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं, मार्जिनल कॉस्ट। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा यहाँ पर, करेक्ट। Then next question है क्वेश्चन नंबर 54, एडिशनल इनकम ऑब्टेन इन अ प्रोडक्शन प्रोग्राम फॉर प्रोड्यूसिंग एन एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट। जो एडिशनल इनकम लगती है एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट को प्रोड्यूस करने में, उसे क्या बोलते हैं, मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल इनपुट कॉस्ट, एवरेज रेवेन्यू या मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक है, तो उसे बोलेंगे मार्जिनल रेवेन्यू। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा यहाँ पर,
करें। ठीक है फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो जरूर देख लीजिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा प्लेलिस्ट का, जहाँ पर 9 वीडियोस टोटल होंगी आपकी। तो 9 वीडियोस सभी आप लोग देख लीजिएगा। तो अब 4 वीडियोस जो है वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है, और 5 वीडियोस जो है ऑलरेडी मैंने पहले से प्रिपेयर करके अपलोड किया हुआ था, बट वहाँ पर 5 वीडियो से काफ़ी क्वेश्चन हैं जो आपके लास्ट के 4 वीडियो में रिपीटेड है, उनको आप लोग जरूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 55, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉन्टिन्यूअस फॉलिंग कर्व, इनमें से कौन है जो कि कॉन्टिन्यूअस फॉलिंग कर्व है? AFC, AVC, ATC या MC? ठीक है, सो AFC जो हमारा है वो कॉन्टिन्यूअस फॉलिंग कर्व है। फुल फॉर्म क्या होगा? एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, AFC का फुल फॉर्म है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। ये हमारा कॉन्टिन्यूअस फॉलिंग कर्व है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Question number 56, isoquants are also known as product indifference curve, production possibility curve, iso resource curve या price line। ठीक है, जो isoquant होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, इसका आंसर ऑलरेडी मैं प्रीवियस वीडियोस में बता चुका हूँ। तो आप लोग इसका आंसर बताइएगा कि आइसोक्वेंट को दूसरे किस नाम से जानते हैं? प्रोडक्ट इंडिफरेंस कर्व, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, आइसो रिसोर्स कर्व या प्राइस लाइन। Question number 57. Which of the following is true with reference to isoquant? It is convex to the origin. They do not intersect each other. The slope indicates MRTS of two resource या all of the above। ये क्वेश्चन भी मैंने बताया था, जहां पर क्वेश्चन पूछा था which of the following is true with reference to isoquant। ठीक है, वहां पर एक ऑप्शन आपका सही था, बाकी 3 गलत थे। तो बट मैंने चारों ऑप्शन को आपको एक्सप्लेन किया था कि मतलब कौन कौन से उसके सही होंगे, ऑप्शंस आएंगे कौन कौन से सही होंगे। अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा है तो ये भी आप लोग कर ले जाएंगे। ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा? करेक्ट। वो हमेशा कॉन्वेक्स टू द ऑरिजिन एंड दे डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर एंड द स्लोप इंडिकेट MRTS ऑफ टू रिसोर्स। सो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा यहाँ पर? करेक्ट। Then question number 58, tractor hours and man hours are perfect complements, perfect supplements, परफेक्ट सब्सटीट्यूट या नॉन ऑफ द अबव। ठीक है, जो ट्रैक्टर आर और मैन आर्स है वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्स है, परफेक्ट सप्लीमेंट्स हैं या सब्सटीट्यूट है या नॉन ऑफ द अबव। तो ये ना परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स है, ना सप्लीमेंट्स है, ना सब्सटीट्यूट है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? नॉन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। Then question number 59, the cost incurred by farmers for pumping irrigation water is, जो cost है farmers के द्वारा दिया जाता है फॉर मतलब को यूज होता है फॉर पंपिंग द इरिगेशन वाटर। ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट या एवरेज कॉस्ट। सो ये क्या हो जाएगा? वेरिएबल कॉस्ट। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? करेक्ट। ठीक है, द कॉस्ट इनकर्ड बाय फार्मर्स फॉर पंपिंग इरिगेशन वाटर इज, जो भी पैसा उनका लगता है पानी देने में वो क्या होता है? वेरिएबल कॉस्ट होता है। देन क्वेश्चन नंबर 60 और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। इससे पहले जो भी वीडियोस हैं आप लोग जरूर देख लीजिएगा, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि काफ़ी बच्चे नहीं देखते हैं, तो उनको कहना चाहता हूँ कि जरूर देखिएगा, आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। क्वेश्चन नंबर 60, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज ऑल्सो नोन एज प्रोडक्ट इंडिफरेंस कर्व, आइसोक्वेंट, आइसो रिसोर्स कर्व, आइसो है, ठीक है, या प्राइस लाइन। ठीक है, सो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज ऑल्सो कॉल्ड एज आइसो रिसोर्स कर्व। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट। ठीक है, आप लोग को बताना है प्रोडक्ट इन डिफरेंस कर्व को दूसरे किस नाम से जानते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट इन डिफरेंस कर्व को दूसरे किस नाम से जानते हैं, इसका आंसर क्या होगा आप लोगों को कमेंट में बताना है। बट प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज ऑल्सो नोन एज आइसो रिसोर्स कर्व, से ट्रांसफॉर्मेशन कर्व के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।